गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रेन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो एग्ज़ाम में आने वाले हर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे और ये टॉपिक आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिन्हें आप याद अवश्य रखें। नंबर वन, नंबर वन नंबर वन नंबर वन अगर स्पीड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कोई ट्रेन नंबर 3 जब भी कोई ट्रेन किसी लेंथ वाली वस्तु को पार करती है, जैसे ब्रिज जैसे ब्रिज हो गया, कोई दूसरी ट्रेन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जिनमें लेंथ होती है, प्लेटफॉर्म हो गया, इस तरह की चीजें जब भी पार करती है तो ट्रेन इस लेंथ के अलावा, इन चीजों की लेंथ के अलावा क्या करती है, अपनी लेंथ भी तय करती है। मतलब अगर अगर ये आपसे पूछा गया है कि एक ट्रेन किसी स्पीड से जा रही है और एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो आप डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ, डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ की लेंथ लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। नंबर 4, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल होती है, जैसे किसी फ्लैग को पार करना, किसी आदमी को पार करना, किसी बॉय को पार करना, इस तरह से जिनकी लेंथ नेग्लिजिबल होती है, तो इनको पार करने में जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ ही होती है, ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन में डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लेंथ को रखा जाएगा। एक और चीज है, नंबर 5, जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, बताइए। इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगी, इनकी लेंथ ऐड हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये क्या चीज हो जाएगी, लेंथ, ओहो सॉरी, स्पीड।
लेंथ नहीं, स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। स्पीड स्पीड क्या यहाँ पे हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बात है। इतनी बात अगर याद रखेंगे तो ये चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस से टाइम एंड डिस्टेंस से ज़्यादा कुछ नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है जो टाइम एंड डिस्टेंस में होते हैं, वही इसमें होते हैं। केवल फ़र्क ये हो जाता है, इसमें लेंथ, ट्रेन की लेंथ होती है, ट्रेन की क्या होती है, कोई लंबाई होती है, इसीलिए इस वजह से उसको भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो बाकी ये रिलेटिव स्पीड होती है। रिलेटिव स्पीड आपने पहले पढ़ा होगा। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव स्पीड के हैं। ये रिलेटिव स्पीड तो हर जगह लगती है, चाहे तो बस हो, ट्रक हो, कार हो, कुछ भी हो, तो रिलेटिव स्पीड इसी तरह से निकालते हैं। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उस तरह के, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम आपको बताते रहेंगे। तो हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ लिया होगा आपने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ट्रेन की लेंथ दी है। ट्रेन की लेंथ कितनी दी है, 120 मीटर। ट्रेन की लेंथ की दी है 120 मीटर। ट्रेन की लेंथ को एल, यहाँ पे छोटा सा टी लिख दें, इससे याद रहेगा कि, पता रहेगा कि हमें ये ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी दी है, ये मीटर में दिया है। देखिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और स्पीड इसकी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, तो जो इनके यूनिट हैं, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है। या तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लें, या तो इसे किलोमीटर में बदल लें। हमें क्या आसान रहेगा, इसको हम 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी बताया था मैंने। तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। 6 से 3 टाइम्स, 6 से 10 टाइम्स, तो कितना हो गया, 50/3। 50/3 मीटर पर सेकंड। अब क्या टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए, पोल को पास करना है। अभी बताया था पोल की लेंथ क्या होती है, नेग्लेजिबल। पोल कैसा होता है, इस तरह से स्ट्रेट खड़ा रहता है। तो ये वाली लेंथ काउंट ना करने लग जाए, ये हाइट, ये ऊंचाई काउंट नहीं करेंगे। ये जो इसकी ऐसे इस तरह से चौड़ाई जो होती है, ये नेग्लिजिबल है। हमें तो ट्रेन इस तरह से मूव कर रही है ना, तो इससे मतलब रहेगा, जो हॉरिजेंटल लेंथ होगी इसकी, उससे मतलब रहेगा। ठीक है, तो जब पोल हो गया, फ्लैग हो गया, कोई मैन हो गया, कोई गर्ल हो गई, कोई एनिमल हो गया, तो इनकी लेंथ क्या होती है, नहीं होती है, ना के बराबर होती। तो हमें इसकी लेंथ नेग्लिजिबल है, इसकी लेंथ काउंट नहीं होगी। तो हमें सिंपल सा पोल को पास करने में कितना टाइम लगेगा, जब पोल को ये क्रॉस करेगी तो ये मतलब अपनी लेंथ की को ही क्रॉस, हमने अभी बताया था, तब क्या लेंगे, डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो आपको, आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा है। तो हमने अभी बताया था कि जब इस तरह की कंडीशन होगी, जब पोल को या किसी बॉय को या किसी मैन को या किसी फ्लैग को पार करना होगा, तो डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लेंथ को लिखेंगे। ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, 50/3। 50/3। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, बहुत दिन से शायद डाउट हो, ये फ्रैक्शन में लिखी है ना, ये वाला फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख लो, 120/1 अपॉन 50/3।
इस तरह का जब बन जाए, इस तरह की क्या बोल जाए बन जाए, इसको क्या कहेंगे, ए अपान बी अपान सी अपान डी, इस तरह से लिखा हो, एक के अपान में दूसरा, दूसरे के अपान में तीसरा, तीसरे के अपान में चौथा, ऐसे इस तरह से लिखा हो तो इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। 120/1 और 3 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 12, 12 3 जा 36/5, 36/5 को डिवाइड करना है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7.2 कहे में आएगा, 7.2 किस में आएगा, सेकंड, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 7.2 सेकंड। Two trains of length 150 meter and 200 meter are running at speeds of 50 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. How long will they take to cross each other when running in opposite direction? अब देखिए, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एक की स्पीड है 50, एक की स्पीड है 60, दोनों को ऐड किया, कितना हो गया, 110, ये स्पीड हो गई। ठीक है, ये काहे में है, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए मीटर मीटर दिया है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 110 इंटू 5/18, तो कितना हो गया, 550/18, ऐसे लिखो, कोई इशू नहीं है, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, टाइम निकालना है। डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितनी है, स्पीड ये हो गई और डिस्टेंस ये दे रखी है, 150 मीटर और 200 मीटर, इनको क्रॉस करना है एक दूसरे को, तो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि अपोजिट में जा रही है या सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोनों को क्रॉस करना है तो दोनों की लेंथ ऐड होगी। ठीक है, अगर एक को, ठीक है अभी इतना ही समझो, 150 और 200 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे, 350, और स्पीड की जगह पे वो 550/18, 550/18, 550/18, सेम पहले वाली बात है, तो 18 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हम ना लिखें, डायरेक्ट लिख रहे हैं, पिछले बार हमने बता दिया कैसे जाता है ये ऊपर, तो 18 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से 11, 5 से 7, 126/11, ये इसका टाइम आ गया, 11 से 11 बार, 11 11 में 121, 5 बच जाएगा अपन 11। ठीक है, 11 होल 5/11 सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। A train crosses a platform 100 meter long in 30 seconds. A man is standing on the platform in 18 seconds. What is length of the train? ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, 100 मीटर लंबा है, 30 सेकंड में। हमें यहाँ पे ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 30 सेकंड टाइम बराबर क्या हो जाएगा,
प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पी ले लें, और सॉरी 100 दे रखा है, 100 दे रखा है तो 100 ही रखेंगे। ट्रेन क्रॉसेस 100 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड। 100 मीटर तो प्लेटफॉर्म है और लेंथ होगी ट्रेन की, कितने देर में क्रॉस करती है? 18 सेकेंड में। ये समय है 30 सेकेंड, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमें पता नहीं है, हमने मान लिया ट्रेन की स्पीड v है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा 18 सेकेंड लेती है, 18 सेकेंड लेती है कितनी? प्लेट एक बॉय को क्रॉस करने में। जब बॉय को क्रॉस करते हैं तो एल के बराबर ही लेंथ चलेगी और स्पीड तो वही है, तो एल अपान वी बराबर 18 है। एल अपान वी की जगह पे 18 रख दो, या v बराबर एल अपान यहाँ से क्या आ गया? 30v इज इक्वल टू 100 प्लस एल। हमें एल निकालना है। यहाँ से v क्या आ गया? एल अपान 18। यहाँ v की जगह पे एल अपान 18 रख दो, 30 इंटू एल अपान 18 इज इक्वल टू 100 प्लस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30l इज इक्वल टू 1800 प्लस 18l। इधर 18l आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 12l बच जाएगा इज इक्वल टू 1800। एल की वैल्यू क्या आ गई? 1800 अपॉन 12। एक बार जाएगा 6, 5 बार 150, 150 मीटर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। एट्टीन सेकेंड में ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक, कोई नहीं। अभी ए ट्रेन रनिंग 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए ब्रिज ऑफ लेंथ 300 मीटर। 300 मीटर ब्रिज की लेंथ है, प्लस अगर इसको क्रॉस कर रही है ट्रेन तो एल उसकी लेंथ भी होगी। कितनी देर में? 25 सेकंड में। और इसकी चाल कितनी है? 72, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 चौके 72, 4×5 20, कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। 72 को हमने क्या किया? 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया है। इस तरह से आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी चाल कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 दूना 500 इधर हो गया इज इक्वल टू 300 प्लस एल। एल की वैल्यू आ गई 200 मीटर। यही इसका आंसर होगा, और यही पूछा गया था लेंथ ऑफ द ट्रेन। A train 180 meter long crosses a man walking 6 kilometer per hour in the same direction in 18 seconds। यहाँ पे देखो, एक आदमी को क्रॉस कर रहा है, लेकिन आदमी क्या है? चल रहा है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में एक और आदमी जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सब घट जाएगी, घट जाएगी। स्पीड ट्रेन की स्पीड मान लीजिए v है, और इसकी तो 6 है, तो v-6, v-6
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, 5/18, तो क्या हो जाएगा v-5/3, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। अब इसको कितनी देर में 18 सेकंड में क्रॉस करती है समय, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 180 मीटर, 180 रहेगी जो ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि जो ये जो आदमी है इसकी लेंथ नहीं है, ठीक है, तो 180 रहेगी और अपन स्पीड क्या होगी v-5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18v माइनस 18, 6×5 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 180, तो 18v इज इक्वल टू 18v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210, ये राइट साइड में जाके 180 में जुड़ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 210/18। इसको अगर किलोमीटर में बदलना चाहें तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से ये कट गया, चौके 20, 5 दूनी 10, 42 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक्स 10 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड। देखिए जब दो ट्रेनें हैं एक दूसरे को एक दूसरे को नहीं, एक पोल को क्रॉस करने में 10 सेकेंड और 15 सेकेंड लेती हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, टाइम का रेशियो क्या है, पहली ट्रेन T1/T2 लिख लें 10/15 सेकेंड। एक चीज़ समझ लो कि जब भी डिस्टेंस सेम होगी, दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों बराबर डिस्टेंस कवर कर रही हैं। जब भी डिस्टेंस बराबर हो तो इनका जो स्पीड का रेशियो होगा S1/S2, इनका रिवर्स हो जाएगा 15/10, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3:2 का रेशियो होगा स्पीड का, ठीक है, ये डायरेक्ट ही कर सकते हैं। A train 90 meter long is running 54 kilometer per hour. How much time will it take to pass a platform 60 meter long? टाइम पूछा है, डिस्टेंस की जगह पे 60 प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है 90 और स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18, 3 बार कट जाएगा 15 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 150/15, 15 से ये कट जाएगा और 10 सेकेंड्स आ जाएगा आंसर। A train running 90 किलोमीटर पर आवर overtakes a man walking at 6 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड। देखिए जब भी एक ट्रेन है ये इस तरह से जा रही है और एक आदमी है वो इस तरह से आ रहा है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये 90 किलोमीटर पर आवर है, इसका 6 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी 96 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम क्या कर लें, मीटर पर सेकंड में बदल लें, 96 इंटू 5/18, 6 से 3 बार, 6 16 बार, 16×5 = 80, 80/3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 6 सेकंड लेता है और ये आदमी है इस तरफ, तो लेंथ केवल ट्रेन की ली जाएगी, ट्रेन की लेंथ की पूछी गई है L मान लीजिए,
अपॉन 80/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L बराबर 6 इंटू 80/3। 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा और आ जाएगा 160 मीटर। 160 मीटर लेंथ है हमारी ट्रेन की, ठीक है। A train 240 meter long crosses a platform 360 meter long। ट्रेन की लंबाई है 240, जिसको क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, उसकी लंबाई है 360 मीटर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे अपॉन स्पीड कितनी है 36 सेकंड में स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है, इसको करने में कितना लगता है 36 सेकंड। तो 36 इज इक्वल टू 600 हो गया अपन बी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 अपॉन 36। 6 से 6 बार कट गया, 6 से 1 बार 100/6। 100/6 क्या आया ये 100/6 मीटर पर सेकंड आया। इसको थोड़ा किलोमीटर पर आवर में बदल लें। 100/6 को 15/5 से मल्टीप्लाई करें, 6 से 3 बार और 5 से 20 बार, तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो गई, स्पीड हो गई। तो हमने इसको क्यों बदला, क्योंकि हमें 60 देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसीलिए हमने इसको बदल दिया 60 किलोमीटर। अगर हो सकता है, अगर ऑप्शन दिए होते तो अगर मीटर पर सेकंड में 100/6 ही हो सकता है लिखा होता तो हम यही मार्क कर देते, ठीक है। A train running at 108 kilometer per hour crosses a tunnel in 30 seconds। ट्रेन की लंबाई दे रखी है 270 मीटर, तो 270 मीटर ये प्लस टनल, टनल की लेंथ मान लीजिए टी है, तो इसको क्रॉस करने में, और ट्रेन की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। और कितना टाइम लेती है 30 सेकंड लेती है। 6 बार कट गया, 6 30 आ गया, 30 बराबर 270 प्लस टी अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 900 इज इक्वल टू 270 प्लस टी। टी क्या है टनल की लेंथ है, तो लेंथ बराबर टनल की लेंथ 900 माइनस 270। 900 में से 200 700, 700 में से 70 गए 630, 630 मीटर इतनी लेंथ है ये टनल की, ठीक है। A train crosses a platform in 24 seconds and a man in 15 seconds. If the train is 180 meter long, देखिए इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि देखिए पता है जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो एल प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ को क्रॉस करेगी। जब जब किसी मैन को क्रॉस करेगी, मैन को क्रॉस करेगी, तब क्या कितनी लेंथ एल को ही क्रॉस करेगी। तो एल को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लेता है, एल कितनी है 180 है, 180 क्रॉस करने में 15 सेकेंड लेता है। तो इसकी स्पीड आ गई, यहाँ से ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से स्पीड आ गई। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो हम ये निकाल लें कि 24 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था, तो 24 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कितनी डिस्टेंस तय करेगी, 12 चौके 48, 4 24 4 28 288 मीटर।
तो इसमें शामिल है ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। ट्रेन की लेंथ हमें पता है 180 मीटर है, इसमें से 180 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा 108 मीटर 80108 मीटर ये प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। समझ में आया या नहीं आया? A train 300 meter long is running at 90 किलोमीटर। पोल को पास करना है मतलब अपनी लेंथ को पार करना है। 300 मीटर इसकी लेंथ है और 90 मीटर की हिसाब से चल रही है। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5 बार, तो 5 पचम 25, 25 सेकंड 25, 25 दूना 50, 12 सेकंड लगेंगे। यही आंसर। Two trains of length 120 meter and 180 meter are moving in the same direction। अब भाई सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? एक 60 है और एक 90 है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? 90 माइनस 60, 30 किलोमीटर पर आवर। तो दो ट्रेनों की लेंथ है इतनी है, जब दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यहाँ पे ये हमने उल्टा लिखा है, ये 90 होगी और ये 60 होगी, तभी क्रॉस कर पाएगी, नहीं तो नहीं क्रॉस कर पाएगी। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की लेंथ के बराबर की डिस्टेंस कवर करेंगे। 120 प्लस 180 और स्पीड कितनी हो जाएगी? 30। बस ये टाइम निकल आएगा। डिस्टेंस ये हो गई, ये स्पीड हो गई। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, ये है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्या हो गया? 300 हो गए ऊपर, नीचे क्या हो गया? इनको काट लें, 3 दहम 30, 6 18, 10 पंजे 50 और 6 ऊपर आ जाएगा। तो 50 से 6 बार कट गया और आ गया 36 सेकंड। यही आंसर होगा। ए ट्रेन क्रॉसेज ए टनल 500 मीटर लॉन्ग इन 40 सेकंड। वही 500 मीटर लॉन्ग है और 40 सेकंड में ट्रेन की स्पीड है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। 40 सेकंड में हम निकाल लें कितनी कितनी लेंथ कवर करेगी, तो 15 इंटू 40, 600 मीटर कवर करेगी। कितने? 600 मीटर। और 500 मीटर उसमें टनल है, माइनस 500 कर देंगे तो बचा 100 मीटर। यही ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। ट्रेन लेंथ समझ में आया या नहीं? मतलब मैंने क्या किया, हमें इसकी स्पीड है 15, 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 40 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? ट्रेन 40 सेकंड में उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, 15 बड़े 600 मीटर। और इतनी देर में उसने क्या किया है? टनल को क्रॉस किया है। टनल को अगर क्रॉस किया है तो टनल की लेंथ क्रॉस की है प्लस ट्रेन की लेंथ क्रॉस की है, ठीक है। तो दोनों ही 40 सेकंड में आ जाएगी। उसमें से हमने टनल वाली माइनस कर दी
तो 100 मीटर आपका ट्रेन की लेंथ आ गई। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो दो एक बार देखिएगा, करिएगा, आ जाएगा। A train 150 meter long crosses a man walking in opposite direction. एक मैन है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक आदमी ऐसे आ रहा है। इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं v, किलोमीटर में ही मान लेते हैं। किलोमीटर नहीं, मीटर में मान लें, मीटर पर सेकंड। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 × 5/18, 3×6 = 18, 5/6 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, v + 5/6 हो जाएगी मीटर पर सेकंड। 150 मीटर मैन को क्रॉस करती है तो लेंथ, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 150 ही होगी। और कितने 6 सेकंड में क्रॉस करती है, अपॉन v + 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6v + 5 = 150। 5 राइट साइड ले जाओ, 6v = 145। तो v = 145/6। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो, 18/5 से कर दो। 6 से 3 बार और 5 से 2 = 10, 29 बार। 29 3 × 27, 2 3 × 6 2 8, 87 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। A train running 72 किलोमीटर पर आवर crosses a man in 4 सेकंड। भाई लेंथ पता करना है। लेंथ बराबर स्पीड 72 5/18 से कर दो मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड में करती है। तो 18 चौके 72, 4 पंजे 20, चौके 80, 80 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। A train 100 मीटर लॉन्ग crosses a platform in 200 मीटर लॉन्ग in 20 सेकंड। What is the speed of the train? 20 सेकंड में स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कितनी कवर की है, 100 मीटर ये और 200 ये, 300 मीटर कितनी देर में क्रॉस की है, 20 सेकंड में। 2 से काट दो, 150 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो गई ट्रेन। ए ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड। भाई 30 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, मतलब 30 सेकंड में L + P डिस्टेंस चली है। 18 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस किया, आदमी को क्रॉस किया तो L डिस्टेंस चली है 18 सेकंड में। ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग, भाई L कितनी है, 180 है। 180 जो डिस्टेंस है उसको कितने देर में, 18 सेकंड में। तो इसकी स्पीड क्या हो गई ट्रेन की, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड निकल आई। अब 30 सेकंड में कितनी दूरी चला है, ठीक है, वो निकाल लें। 30 × 10, 300 मीटर चली है। उसमें से 180 मीटर की तो ट्रेन है, 180 मीटर ट्रेन वाली घटा दो तो 120 बच गई। 120 मीटर ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। प्लेटफॉर्म कितना, 120 मीटर। ठीक है, तो समझ में आया आपको। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ 12 सेकंड एंड 80 सेकंड लेती हैं, पोल सेम है। देखिए यहाँ पे T1/T2 अगर 12/18 है
तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार। इसका टाइम का रेशियो 2/3 है, तो स्पीड का रेशियो का उल्टा हो जाएगा 3/2, क्योंकि हमारी लेंथ हमारी बराबर है। ठीक है, ये आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। A train 250 meter long crosses a bridge 350 meter long in 40 सेकेंड। भाई 40 सेकेंड में कितना चलती है, लेंथ कितना चला, 250 और 350, 300, 600 मीटर। 600 मीटर कितनी देर में, 40 सेकेंड में। यही स्पीड होती है। 4 से कट गया जीरो, जीरो से जीरो, और 4 से 15 बार, 15 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। A train running at 108 kilometer per hour in 5 seconds. What is the length of? ये क्रॉस करती है एक आदमी को 5 सेकंड में, मतलब अपनी लेंथ क्रॉस करती है, तो एल बराबर स्पीड इंटू टाइम, 108 मीटर पर सेकंड में बदल दो, इंटू 5, 18, 6, 15, 30, 15, 150 मीटर। यही आपका लेंथ हो गई ट्रेन की। A train 400 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म। भाई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगी, 400 दो 600 मीटर इन 36 सेकंड में। स्पीड आ जाएगी 6 छाक 36, 600, 100/6 मीटर पर सेकंड। 100/6 देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, 18/5 से मल्टीप्लाई, 6 से 3 बार, 5 से 20 बार, 20 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड हो गई। A train 180 meter long crosses a man walking 3 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। भाई सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। हाँ, तो स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, इसकी अगर ट्रेन की v है, इसकी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मल्टीप्लाई कर लें तो 5/6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, v माइनस 5/6 हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, 180 जब मैन को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ की बराबर डिस्टेंस तय करेगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड v माइनस 5/6 है, और कितना टाइम ले रही है, 12 सेकेंड। 12 से एक बार 12 एकन 12, 6 12 पंजे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v माइनस 5/6 इज इक्वल टू 15। 6 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, 6v बराबर, सॉरी 6v माइनस 5 इज इक्वल टू 15 छक्का 6 से, हाँ 90 हो गया। तो 6v बराबर 95, v बराबर 95/6। ये आएगा मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में बदल दो, 6 से 3 बार, 5 से 19 बार, 57 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, इसकी स्पीड होगी। A train running 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। भाई प्लेटफॉर्म क्रॉस कर गई 30 सेकेंड में, तो 30 सेकेंड में प्लेटफॉर्म ही नहीं क्रॉस किया, उसने ट्रेन की लेंथ भी क्रॉस की है। ठीक है, इफ द ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, कोई बात नहीं। 60 स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में। क्यों बदल रहे हैं, बाकी सब मीटर में है, तो 60 इंटू 5/18, 6 से 3 बार, 6 से 10 बार,
50/3, 50/3 से स्पीड से चल रही है तो 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल रही होगी? 10, 500 मीटर। 500 मीटर चल गया 30 सेकंड में। तो 500 मीटर जो चला है उसमें ट्रेन की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ है। ट्रेन की लेंथ हमें पता है, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें पता नहीं है, यही पता करना है। तो इसमें भाई ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों है, तो हम इसमें ट्रेन की लेंथ माइनस कर दें। कितना बचा? 350। यही क्या है? प्लेटफॉर्म की लेंथ। ये किसकी है? प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और ये आज का ट्रेन का ये फर्स्ट वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने एंजॉय किया होगा और थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। और बहुत जल्द हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, ट्रेन के दूसरे वीडियो में। ठीक है, और इससे थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।